हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो इससे पहले हमने देखा था कि प्रोटीन के मेजरली 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी और चौथा होता है क्वाटरनरी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में। तो हमने देखा था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादातर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स के बारे में हम देखते हैं। तो अल्फा हेलिक्स कैसा होता है? रिजिड होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका जो स्क्रू सेंस होता है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, मतलब राइट हैंडेड, और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, क्लॉकवाइज ज़्यादातर बनता है, मतलब इसका फॉर्मेशन ज़्यादा फेवरेबल होता है क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, स्टेरिक क्लैशेस कम होता है। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज बनता है या फिर राइट हैंडेड हेलिक्स बनता है तो स्टेरिक क्लैशेस किन के बीच में कम होता है? साइड चेन और बैकबोन के बीच में कम होता है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, बात करें एंटी क्लॉकवाइज की, तो उसमें जो होगा साइड चेन और बैकबोन के बीच में स्टेरिक क्लैशेस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो उसकी जो फॉर्मेशन है वो लेस फेवरेबल होती है। ठीक है, तो जो मोस्टली अल्फा हेलिसेस होते हैं जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो राइट हैंडेड हेलिक्स पाए जाते हैं या फिर क्लॉकवाइज पाए जाते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट हैंडेड वाले या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले होते हैं वो ऑकेजनली पाए जाते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स के पर टर्न में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और उसकी जो पिच होती है वो 0.54 नैनोमीटर की होती है। अब हम अल्फा हेलिक्स को 3.6 और नीचे 13 हेलिक्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसके एक टर्न में 13 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको ये भी बोल सकते हैं। अब ये स्टेबलाइज कैसे होते हैं? इनके बीच में क्या होता है? इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो कि किसके बीच में होता है? NH और CO ग्रुप के बीच में होता है। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स में भी दो तरीके के हेलिक्स होते हैं, एक होता है हेलिक्स फॉर्मर और एक होता है हेलिक्स ब्रेकर। तो हेलिक्स फॉर्मर मतलब जो अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन को फेवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि एलिनिन हो गए, ग्लूटामिन हो गए, ये सारे किस टाइप के हो अमीनो एसिड्स हैं? ये है हेलिक्स फॉर्मर, क्योंकि ये फेवर करते हैं कि अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन हो। और जो हेलिक्स ब्रेकर होते हैं वो क्या करेंगे? वो फेवर नहीं करेंगे, मतलब वो अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा स्टेरिक क्लैशेस की वजह से। ठीक है, तो इसमें जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं वो होता है वैलिन, थ्रियोनिन एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स के बारे में। ठीक है, तो बीटा प्लेटेड शीट को हम बीटा शीट्स भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? दो या तो फिर उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं वो लाइन बाय लाइन अरेंज होती है, मतलब साइड बाय साइड अरेंज होती हैं। ठीक है, और ये एक फुल्ली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है रादर देन बीइंग कॉइल्ड। तो हमने अल्फा हेलिक्स में देखा था वो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बट अगर हम बीटा प्लेटेड शीट की बात करें तो ये फुल्ली एक्सटेंडेड होता है, या फिर इसे हम जिगजैग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो स्टेबलाइज करता है वो क्या कौन करता है? इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स में हमने देखा था इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ पे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, वो किसके बीच में बनता है? पॉलीपेप्टाइड बैकबोन NH एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एडजेसेंट स्ट्रैंड्स के बीच में बनता है। ठीक है, ये पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है? जो बीटा स्ट्रैंड जो कि सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हो उनको हम पैरेलल बोलते हैं, और एंटी पैरेलल जो होता है वो बीटा स्ट्रैंड जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। जो अल्फा हेलिक्स है वो हमने पहले ही बोला था कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम अल्फा हेलिक्स देख सकते हैं और राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं बीटा शीट्स को, जो कि एक जिगजैग पैटर्न होता है या फिर एक्सटेंडेड होता है। तो अभी हमने देखा अल्फा हेलिक्स के बारे में और बीटा शीट्स के बारे में। ठीक है, तो एक थर्ड टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं टर्न्स। ठीक है, अब टर्न्स क्या होते हैं वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये जानते हैं जो अल्फा हेलिक्स होता है और जो बीटा शीट्स होते हैं, ठीक है, वो एक रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? उनका डायहेड्रल एंगल क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो फाई और साई जो होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द सेगमेंट। ठीक है, अब जो लूप्स होते हैं, अब लूप्स भी एक तरीके का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। ठीक है, और ये क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड चेन के डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है। ठीक है, तो शॉर्टर लूप्स जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्टर लूप को टर्न बोलते हैं, और ये कैसे होता है? यू शेप के होते हैं, एक तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमें पता ही है। और ये किससे स्टेबलाइज होते हैं? ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं टर्न्स में वो कौन से होते हैं? वो होता है ग्लाइसिन और प्रोलीन। ठीक है, तो टर्न की वजह से क्या होता है?
जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो फोल्ड हो सकते हैं हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। अब टर्न्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अल्फा टर्न, दूसरा होता है बीटा टर्न और तीसरा होता है गामा टर्न, ठीक है। तो जो अल्फा टर्न होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें हमारे पास 5 तरीके के अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं जो कि 4 पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बनता है nth अल्फा कार्बन और n+4 अल्फा कार्बन के बीच में बनता है, ठीक है। अब जो बीटा टर्न होता है उनके पास कितने होते हैं? उनके पास होते हैं 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, ठीक है, जो कि 3 पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो n+3 अल्फा कार्बन एटम के बीच में बनता है, ठीक है। और जो हमारा गामा टर्न हो गया उसमें कितने प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें होते हैं 3 अमीनो एसिड्स जो कि 2 पेप्टाइड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो n+2 अल्फा कार्बन एटम्स के बीच में होता है, ठीक है।